हाय गाइस, फिर से आपको उड़ान सेना रिटर्न में स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ। इसमें आपको वृत्त से क्वेश्चन है, एरिया से मैं करा रहा था, आयत करवा चुका, वर्ग करा चुका है ना। तो इसमें वृत्त से क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इसमें लिंक मैं सब वीडियो को डाल दूँगा, आप देखें, या फिर अगर नहीं हो आपको पता चलता है डिस्क्रिप्शन में तो आप मेरे चैनल पे जाएं, ठीक है। उसमें सारा वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, टाइम नहीं गवाते हुए मैथ को। और सब्सक्राइब कर दें आप अगर आप नए इस चैनल पे हों तो, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। ये सब चलिए आगे देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त में जो होता है त्रिज्या और व्यास होता है मेन, ठीक है। ये पूरा अगर हो गया तो ये व्यास हो गया, आधा को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और पूरा जो ये व्यास हो गया इसको d से सूचित करते हैं। d का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दोगुना d होता है, यानी व्यास होता है। तो चलिए, आपको त्रिज्या जब दे दिया है तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या फिर 3.14। तो चलिए, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुने r को यहाँ पर देखिए मेरा दे दिया था r 3.5, तो इसको हम चेंज कर दिए, पॉइंट को हटा दिए तो आ जाएगा कितना नीचे 0, तो 35/10 हो गया। तो ये रख दिए r स्क्वायर, तो r स्क्वायर यानी 2 बार 35/10 गुने 35/10, इसको काट दिए, 7 बचे 35, ये 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, ये 2 से काट दिए, 11 दूनी 22, यानी 11 गुने 35 किए तो 385 और नीचे 10, फिर 10 से भागा दे दिया, आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। पूछ रहा था परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ओनली फॉर फार्मूला भी देता है, इसलिए फार्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 2 पाई r, तो 2 पाई r हो गया, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 अगुने फिर r का मान था 35/10, तो रख दिए, इसको फिर काट दिए, 7 बचे 35, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 22 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या है। परिधि आपको दे दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है। तो चलिए, पहले त्रिज्या दे दिया था, परिधि पूछ रहा था, इस बार परिधि दे दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर 4 पाई। हम वृत्त की परिधि जानते क्या है, तो 2 पाई r बराबर 4 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी r बराबर 2 मीटर। त्रिज्या क्या हो गया 2 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। चलिए, व्यास पूछ देता तो इसका दुगना हो जाता 4 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल पूछता तो फिर इस त्रिज्या को हम क्या करते, क्षेत्रफल में रख देते। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछता तो त्रिज्या पहले निकाल लेते, फिर क्षेत्रफल निकाल लेते पाई r स्क्वायर में r रख के। चलिए अगला देख रहे हैं। किसी वृत्त का, तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया बर 49 पाई है, ठीक है। तो इसका व्यास कितना होगा, व्यास पूछ रहा है। तो फिर उसी तरह से जैसे परिधि दिले था तो क्षेत्रफल ये त्रिज्या निकाले, उसी तरह से पहले क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हम रखेंगे 49 पाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर बराबर 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर 49, तो यह स्क्वायर हट गया, तीसरा गया रूट, तो r बराबर 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या निकल गया तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो आप ऐसे भी 7 दूनी 14, है ना। अगर पूछ देता परिधि तो 2 पाई r और 2 इंटू 22/7 इंटू फिर r के मान हम 7 रखते हैं, तो आ जाता 22 दूनी 44। जैसा जो पूछेगा वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो ओनली फॉर व्यास पूछा तो व्यास, परिधि पूछता तो परिधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का, पहले वृत्त और अर्धवृत्त में दोनों अंतर है। वृत्त होता है पूरा, अर्धवृत्त आधा, तो इसमें भी त्रिज्या और व्यास होते हैं, ठीक है। तो इसका भी अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। त्रिज्या व्यास सेम ही होता है, त्रिज्या आधा होता है, व्यास दुगना होता है।
तो जब अर्धवृत्त, ये देखिए हम फिगर पार दिए थे, तो इसका पूरा ही व्यास दे दिया है 24, तो त्रिज्या निकल गया 12। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये होता है क्षेत्रफल जो होता है उसका होता है πr² अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2। तो चलिए पाई का मान रख दिए 22/7, ये 1/2 ना, यहाँ कुछ नहीं है ऊपर, तो इसका 2 का ऊपर तो 1, यानी 1/2 अगुने आर का मान कितना 12 है, तो 2r² है तो 12 × 12, इसको काट दिए 12 × 12 गुना कर दिए सबके। ये देखिए 22 छक 32 से 132 × 12/7 गुना किया तो इतना गया, भागा दे दिए, आ गया आपका इतना सेंटीमीटर²। या फिर अगर ना कटता है तो पाई में भी आंसर दे सकता है आपको, इसको ऐसे दे देगा 12 छक 72 पाई भी दे सकता है आंसर। ठीक है, ये पाई में छोड़ देगा इसको, ये हो जाएगा 12 छक 72 पाई भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑप्शन में रहेगा उस टाइप से आप बनाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इस बार दे दिया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, इतना वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास निकालें। तो सेम उसी तरह से जैसे वृत्त में दिया था क्षेत्रफल तो व्यास निकाले थे, उसी तरह से इसमें अर्धवृत्ताकार का है तो अर्धवृत्ताकार का फार्मूला लगेगा। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर इतना दे था, फिर हम रख दिए फार्मूला क्या जानते हैं πr² बराबर, इधर पॉइंट हटा दिए तो 1925/100 काट दिए इसको 2 से, तो 10 × 5 = 50। अब हो गया पाई के मान रख दिए 22/7, r² बराबर 2925 कितना 50। तो ई इधर आके इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है 7 ऊपर चल जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना होगा तो 22 नीचे आ जाएगा। तो r² बराबर 2925 × 7 अब बट्टा 50 × 22। इसको काट दिए 22 से हम 175 बार में। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काट दिए 175 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 175 × 7 अब आई 50 दूनी 100। ठीक है, ये स्क्वायर में था तो इधर आ गया तो रूट, इसका वर्गमूल आप निकाल दो, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो गुणनखंड हम कर दिए 175 के कर दिए, कितना गुणनखंड आ जाएगा 25 × 5 7 और × 7, क्या 25 सत्ते 75 से 175 × 7, तब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 2 7 है तो उसका वर्गमूल 7, तो 7 × 5 = 35। ऐसा आप गुना करके भी वर्गमूल निकाल सकते हो। तब 35 अब बट्टा 10 भागा दिए 3.5 मीटर आ गया त्रिज्या। जब त्रिज्या आ गया तो व्यास पूछ रहा है तो इसका दुगना कर दिए, 3.5 है तो 7 हो जाएगा दुगना। ठीक है, व्यास बराबर 2r होता है, रख दिए। क्लियर। जो और आगे पूछता, अगर परिधि पूछता तो परिधि निकाल लीजिए। जब त्रिज्या आपको मालूम चल जाएगा, यहाँ निकल गया था, तो परिधि पूछे तो परिधि निकाल दीजिए। 2 ही चीज़ तो होता है वृत्त में, क्षेत्रफल और परिधि। चलिए आगे देखते हैं। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 18/7 मीटर है, तो इसका व्यास निकालें। अर्धवृत्त का परिमाप इस बार दे दिया है, तो लिखे अर्धवृत्त का परिमाप बाई 18/7। अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला बहुत कंठस्थ रखिएगा, ये पूछ देता है r × पाई + 2, r × पाई + 2, या फिर होता है 36/7r। इसी को आप हल कीजिएगा, पाई का मान 22/7 रखिएगा तो 36/7r भी होता है। फार्मूला अगर पूछेगा तो ये पूछेगा, लेकिन बनाने में आप 36/7r का यूज कीजिएगा। आप लोग को याद करने के लिए हमें लिख दिए थे। तो चलिए तो इसका हल करते हैं। तो 36/7r बराबर 18/7, 7 से 7 कैंसिल, 18 दूनी 36, यानी 2r, यहाँ कुछ नहीं बचा तो r, यहाँ 2r बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 1, तो r बराबर 1/2 मीटर, यानी आधा बच गया। r बराबर त्रिज्या हो गया आधा त्रिज्या, तो व्यास हो जाएगा 1, 2r, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 मीटर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 2 सकेंद्रीय मतलब कि एक ही केंद्र पर 2 गो वृत्त बना है, जिसका एक का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, व्यास दिया था, हम इसे त्रिज्या यहाँ पे मार के बना दिए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम त्रिज्या यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, त्रिज्या कर दिया है। अगर व्यास दे था तो इसको आप क्या कर देते, आधा कर देते। ठीक है, तो उसको भी हम ऐसे बता देंगे कि क्या हो जाएगा, लेकिन अब बना दिए यहाँ पे हम त्रिज्या मान के, नहीं ध्यान दिए थे। 2 सकेंद्रीय वृत्त के त्रिज्या मान के चलिए इतना है, तो इसके बीच के भाग का क्षेत्र, तो एक ही केंद्र पर 2 गो वृत्त बना है। ठीक है, एक ये केंद्र है, एक बड़ा वाला होगा क्योंकि एक छोटा त्रिज्या है, एक बड़ा त्रिज्या है। व्यास भी रहता तो एक बड़ा व्यास रहता, एक छोटा व्यास है।
तो छोटा व्यास वाला ये बना और बड़ा व्यास वाला ये बना, या छोटा त्रिज्या वाला ये बना, बड़ा त्रिज्या वाला ये बना। ठीक है, तो इसका त्रिज्या छोटा वाला का हम छोटा आर से 4 मीटर मान लिए और बड़ा वाला के बड़ा आर से 6 सेंटीमीटर मान लिए। तो बीच का क्षेत्रफल बराबर होता है, याद रखिएगा इसको फार्मूला, या फिर आप अगर फार्मूला ना याद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब इसको हमको निकालना है तो बड़ा वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को एरिया घटा देंगे, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई छोटका आर स्क्वायर घटा देंगे, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के घटा देंगे। तो इसी से फार्मूला बन जाता है, दोनों में से पाई कॉमन हो जाता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो वही देखिए हम लिख दिए बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को बलाई का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितना था 6, तो 6 × 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया छोटका का 4 × 4 16, 36 में से 16 चल गया तो 20। तो वही फिर इसको हल कर दिए, गुना कर दिए, इतना आ गया, इससे भागा दे दिए इतना। या फिर इसको आंसर आपको ऐसे भी दे सकता था, बराबर पाई इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे भी डायरेक्ट खाली आंसर दे सकता है, पाई इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। त्रिज्या रहा तब, अगर व्यास इधर रहता तो इसका आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ हो जाता 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 मीटर हो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड कहते किसको हैं, वृत्त का छोटा भाग को त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का छोटा पार्ट जो जितना डिग्री पे बना रहेगा वृत्त, वो आपको त्रिज्या खंड कहलाता है। देखिए, तो ये बड़ा एक वृत्त है, इसमें कितना डिग्री का कह रहा है 60 डिग्री, तो ये देखिए 60 डिग्री का हम एक बना दिए। ठीक है, चाप 60 डिग्री का, तो यही है। और कितना त्रिज्या दे था, 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाइए, 6 सेंटीमीटर काटिए आप, तो ये त्रिज्या खंड हो गया। अगर फिगर आपको ना समझ में आता है तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान दिले था 6, तो 6 × 6, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, तो 6 × 6, और थीटा का मान दिले था 60 डिग्री, तो 60 और बाई 360 काट दीजिए, 60 से ही कट जाएगा 6 बार में, 6 से फिर 6 कहीं से, तो 22×6 32 132/7 यानी 18.8 सेंटीमीटर। या फिर इसको कह सकते हैं आप 6 पाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये 6 बच गया, ये 22/7, तो इसको पाई कहेंगे, यानी 6 पाई भी आंसर आपका आ सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है। एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, यानी O पर जो कोण बना है 30 डिग्री का बना है। तो त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बताएं। वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, इसमें डिग्री कितना दे दिया है 30 डिग्री, उसमें 60 था। तो इसे तो फिगर देखिए हम यहाँ पे बना दिए, एक वृत्त था, उसमें एक OAB क्षेत्र था, इसमें 30 डिग्री था, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर था। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई का मान 22/7। आपको वहाँ फिगर नहीं बनाना है। ठीक है, ये 10th का मैथ नहीं है कि आपको फिगर बनाना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। तो 22/7 इंटू आर था 6 × 6 गुने थीटा 30 डिग्री, काट दीजिए, ये कट जाएगा 12 बार में, ये 12 से 6 दूनी 12, ये 2 से कट गया 11 दूनी 22, 11 6 66/7 यानी भागा दीजिएगा 9.5 सेंटीमीटर। या इसको पाई में भी आंसर देगा तो आपको दे देगा, इसको 2 से नहीं काटिएगा आप, तो यानी इसको काट दीजिएगा तो 3, ये हो जाएगा पाई, यानी 3 पाई इसका आंसर हो जाएगा पाई में। क्लियर, चलिए आप ऑप्शन वहाँ देखिएगा, उसके बाद उसी तरह से आप बनाइएगा, इन्हें कि भागा होगा देने लगिएगा ताकि आपको शॉर्ट में जल्दी बन जाए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:4, तो इसके इनके क्षेत्रों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो जब त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में देखिए पाई आर स्क्वायर होता है दोनों का, तो इसका अलग त्रिज्या R1, इसका त्रिज्या अलग ले लिया R2, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, R1 और R2 है। तो चलिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यानी त्रिज्या पर काम होता है, तो स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहे तो आप क्षेत्रफल डायरेक्ट बिना कलम छुए आप 3 3 9 4 4 16 मार के निकल जाएगा। त्रिज्या जब दिया रहे तब क्षेत्रफल दल रहेगा तो उसका आप रूट कर दीजिए, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। और त्रिज्या परिमाप दोनों सेम होता है, जैसे वर्ग में होता है कि भुजा और व्यास, भुजा
फिर क्या बोलते हैं, भुजा, परिमाप और विकर्ण समान होता है, उसी तरह से इसमें त्रिज्या और परिमाप सेम होता है, क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1:22। त्रिज्या दे रहेगा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे बस। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो इसके 400 मीटर चक्कर कितने दूरी तय करेगा, 400 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। तो हम एक चक्कर की दूरी निकालेंगे और उसमें 400 से गुना कर देंगे, तो एक चक्कर यानी वृत्त की परिधि, तो देखिए व्यास दे था 4 मीटर तो त्रिज्या निकल गया 2 मीटर। एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 2। ठीक है, इससे पहले भी वीडियो आप 6-7 वीडियो देखिएगा, उधर स्टार्टिंग में 7 नंबर वीडियो, 8 नंबर वीडियो, तो उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा, 10 नंबर वीडियो में, 12 नंबर वीडियो में। ठीक है, ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, तो मेरा पूरा वीडियो देखिए आप लोग। तो इसको काट दिए, ठीक है, तो नहीं इसको काटे नहीं, आपको पाइये में हम छोड़ दिए ताकि काटना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 2 दूनी का 4, अब 22/7 को हम पाई कह सकते हैं, तो यानी 4 पाई, 400 चक्कर में कह रहा है तो 400 से गुना कर दिए, तो 4×4 1600 पाई मीटर। ठीक है, इतना ही दूरी तय करेगा। ठीक है, पॉइंट में रहेगा तो यहाँ पर पाई के मान आप 22/7 रख के 7 से 22 से गुना करके 7 से भागा देना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए, किसी चरागाह के बीच में गड़े खूटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितना घास के क्षेत्र चरेगा। तो एक मान के चलिए कैसा वृत्ताकार खेत है या आयताकार है या वर्गाकार, उससे नहीं कह रहा है, एक मैदान है, उसमें एक 28 मीटर रस्सी देखिए खूटा से बांधा हुआ है, गाय का मुंह मान के चलिए यहाँ पे रहेगा, तो ये घूमेगा, अगर ऐसे तो ऐसे ही ना घूमेगा ये, तो यानी यहाँ तक चलेगा, इस एरिया को चलेगा, यानी वृत्ताकार एक बनाएगा। अब अगर जानवर बांधते होंगे तो आप देखते हो कि एक घूमता होगा तो एकदम वृत्ताकार भाग में घूमता होगा, तो यानी इतना एक वृत्त बन गया, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम कहेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रस्सी जो हो जाता है त्रिज्या बन जाता है ना, एन से इतना चलेगा इधर, फिर इधर से यहाँ घूम जाएगा ये, तो एन चल लेगा, है ना। तो चलिए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर रख दिए, वैल्यू काट दिए, 7×4 = 28, यानी 22×88 गुने 28 कर दिया, आ गया 2464 मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, इतना खेत को चलेगा। किसी वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश में होता क्या है, तो परिधि आगे दे तो उससे आप त्रिज्या निकालिए। ठीक है, तो परिधि बराबर दे दिया है 22 सेंटीमीटर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, 2 × पाई का मान रख दिया 22/7, आर बराबर 22, ये 22 से 22 कैंसिल, तो ये हो गया 2r, एन जाके ये नहीं कुछ तो गुना हो गया, तो 7 यहाँ 1 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से गुना हुआ तो 2r, और देखिए 2r आई 7 से 1 गुना हुआ तो 7, यानी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी देखिए एक वृत्त है उसका चौथा भाग आपसे पूछ रहा था, इसको आप त्रिज्या खंड से भी निकाल सकते हैं, या वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से भागा भी दे सकते हैं, या सीधे आप यहीं पर भागा दे दीजिए, क्षेत्रफल बाई 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, या फिर पाई आर स्क्वायर θ/360, तो यहाँ ठीक है, पाई तो हम समझ रहे हैं, आर भी समझ रहे हैं कि हो जाएगा 7/2, थीटा कितना, तो चौथा भाग, यानी एक वृत्त में 360 डिग्री होता है तो उसका चौथा भाग यानी 90 डिग्री, तो 90 लेके हम आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम समझते हैं कि आसानी यही है वृत्त का क्षेत्रफल वाला से। तो 1/4 × 22/7 गुने आर के मान 7/2, 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से काट दिया, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 11×7 = 77, अब 22×4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। 2 घड़ियों की मिनट की सुई 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबी है, आधे घंटे में सुइयों द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए हम ऐसे बनाए हैं, आप फिर बोला त्रिज्या खंड से ही बनेगा, ऐसे अगर 10 में ही पढ़ेंगे तो ये त्रिज्या खंड से बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बनाना है तो आप शॉर्ट में भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाजवाब। तो देखिए अगर ऐसे तो हम देखिए कंसेप्ट से बताए हैं कि 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 30 मिनट में, तो 30 मिनट में यानी आधा वृत्त, अगर एक वृत्त है तो कहीं पर भी अगर सुई है तो आधा घंटा में कहाँ चल जाएगा, एकदम सामने चल जाएगा उसका, यानी आधा वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी निकाल दीजिए आप 2 सेंटीमीटर वाला से, तो 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त, तब पाई आर स्क्वायर बाई 2,
तो पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 अब बाई 2, आधा वाला 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं पाई का मान पाई में 22/7 को पाई में छोड़ दिए तो 2 पाई मीटर स्क्वायर हो गया इसका। फिर 10 सेंटीमीटर वाला तो 3 सेंटीमीटर आधा घंटा में फिर आधा वृत्त बनाएगा, तो अर्धवृत्त बनाएगा, यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो सेम उसे ही तरह से निकाल देंगे। 22/7 × 3 कर देंगे, आधा कर देंगे इसका, तो 1/2 से भागा, तो ये हो जाएगा कितना, पाई के पाई में छोड़ दीजिए 22 को, तो 3 × 9 पाई/2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ अनुपात पूछ रहा था, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात के लिए हो जाएगा, पहले 2 सेंटीमीटर वाला है तो उसका क्षेत्रफल ले लीजिए 2 पाई, फिर 3 सेंटीमीटर वाला ले लीजिए 9 पाई/2, तो ले लिए 9 पाई/2। अब अनुपात में बटा नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ बटा आ गया, अगर ये 9 ऐसा ही रहता 2 पाई और 9 पाई तो पाई से पाई कट जाता, 2:9 हो जाता, लेकिन ये 2 नीचे आ गया, तो ये 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं कि इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 2 का एलसीएम, और जो एलसीएम आता है उससे गुना, तो 2 था तो 2 से दोनों में गुना कर दिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ गुना, तो 2 दूनी के 4 पाई, तो पाई कट ही गया, तो 2 दूनी के 4:9। एक तो ये हो गया आपका कंसेप्ट से, लेकिन अगर शॉर्ट में आप जानना चाहते हैं तो देखिए सीधा सीधी मान लीजिए कि दोनों त्रिज्या है, आधा घंटा दोनों चल रहा है, तो यानी क्षेत्रफल, ठीक है, आधा आधा चलेगा दोनों आपस में त्रिज्या का, तो सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये तो आपका त्रिज्या का अनुपात यहीं से ले लीजिए 2:3, और उसका क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। ऐसे त्रिज्या खंड से चलते हैं तो उससे भी आप चलिएगा, तो आपको जैसे चलना है वैसे आप लोग चलिए। त्रिज्या खंड में इसका थीटा कितना हो जाएगा, त्रिज्या खंड में होता है पाई² थीटा/360, तो यहाँ थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि आधा वृत्त, पूरा वृत्त में 360 होता है, तो आधा अगर अर्धवृत्त जा रहा है तो 180 डिग्री जाएगा, तो पाई का मान पाई और आर का मान हो जाएगा आपका 2 और थीटा हो जाएगा 180/360। तो यहाँ देखिए कट जाएगा 80 से 160, तो यानी पाई² ही ना हो जाएगा, अर्धवृत्त ना बनेगा, पाई²2, तो देखिए वही पाई² लेके मैं चला था। तो अब जैसे चलिए, ठीक है, तो आपको एकदम कंसेप्ट से मैं समझा देता हूँ, जैसे कहिए आप उस टाइप से मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो बस इतना ही तक आज वीडियो में। अब वीडियो का स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, अगर आपको आता है फिर भी इस वीडियो को एक बार रिपीट कर दें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अपने आप को मत समझिए कि मैं ये तो बन जाएगा यार, ये हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लें नए हों तो, और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर कर दें अपने वीडियो को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।